रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सल मोहम्मद असलम। आजकल का जो माहौल चल रहा है कोर्ट में, ख़ास तौर पे ये फैमिली डिस्प्यूट्स का चल रहा है। जो 498 में मैटर्स बहुत हद से ज़्यादा हो रहे हैं, लिहाजा उस ताल्लुक़ से जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैं कोर्ट के दौरान महसूस कर रहा हूँ कि इसकी वजह 498A फ़ाइल करने की वजह क्या है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो लिहाजा मेरे तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है, जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आजकल का जो माहौल चल रहा है 498A का, इसकी वजह क्या है? क्यों इतने 498A केसेस फाइल हो रहे हैं? अगर हम आज से 25-30 साल पहले अगर जाएंगे तो उस दौर में भी जो है लड़ाई झगड़े होते थे, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, मगर उस टाइम पे जो है ना इतने केसेस नहीं होते थे। बस इतना होता था, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डराता था कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, और वाइफ ये कहती थी कि मैं आप पे डॉरी केस डालूंगी। इस तरह के बातें होती थी, मगर केसेस उस पीरियड में जो है बहुत कम होते थे। लेकिन आज के पीरियड में केसेस 498A के एक के बाद केसेस फाइल हो रहे हैं। ये इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये रीज़न जान लेंगे और ये कुछ मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इस चीज़ पे भी अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो जो है ना फैमिली मैटर्स जो भी है घर में जो है सॉल्व हो सकते हैं, और एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी भी आप लोग गुजार सकते हैं। सबसे पहले जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ 498A मैटर्स में, वो जो है ईगो का होता है। जैसा शादी होते ही वाइफ एंड हस्बैंड में एक किस्म का ईगो आ जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत करिए। अगर ऐसा होगा तो इसी तरह के जो है 498A मैटर्स कोर्ट में फाइल होंगे। और एक दूसरी चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर वाइफ एंड हस्बैंड दोनों भी अगर जॉब करने वाले हैं तो यहाँ पे तो मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कि वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कंपटीशन हो जाता है। हस्बैंड ये चाहता है कि भाई मेरी सैलरी वाइफ से ज़्यादा हो, और वाइफ ये चाहती है कि मेरी सैलरी हस्बैंड से ज़्यादा हो। तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है और दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं देते। टाइम यहाँ पे जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के लिए टाइम दीजिए ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो। अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी आगे तक चल सकती है। और जब कमाने का आपको इतना जुनून सर पे चढ़ जाएगा तो जो है आप घर आने के बाद भी जो है आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते, या फिर वाइफ जो है हस्बैंड को टाइम नहीं देती। बचा कुचा वक्त जो रहता वो मोबाइल में निकल जाता है। तो लिहाजा आप लोग जो है ना अपने ईगो को साइड में रखिए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एक खुशहाल और बेहतरीन बनाइए। और एक सेकंड फैक्टर ये जो महसूस कर रहा हूँ मैं कोर्ट में, वह हस्बैंड जो है अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और वाइफ जो है अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप आपके इन लॉज को जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो है ना कभी खुशहाली नहीं आएगी। तो लिहाजा जो है आप लोग अपने अपने इन लॉज को जो है रिस्पेक्ट देना सीखिए। और जो है ना ख़ास तौर पे मैं जो भी मदर इन लॉ है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आपकी बहू को बहू मत समझिए, बल्कि उसे अपनी बेटी बना कर रखिए। क्योंकि एक वाइफ जो है अपने माँ बाप का घर 20-25 साल वहाँ रहने के बाद आपके घर पे आके जो है संसार करने की कोशिश में रहती है। तो हर छोटी छोटी चीज़ पर जो है ताने मत मारिए और थोड़ा लिबर्टी दीजिए उनको, ताकि वो आपके आपके माहौल में जो है मोल्ड हो सके। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपके बेटे और बहू की लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी।
और बाज़ बाज़ केसेस ये भी देखने को मिल रहा है कोर्ट में कि बहू जो है ना अपनी सास सास को जो है कई किस्म की बातें करती है और अपने हस्बैंड से जो है एक सेपरेट अकोमोडेशन की बात करती है, अलग लेके रखने की बात करती है। ये वजह से भी जो है कोर्ट में केसेस आ रहे हैं। तो देखिए, अगर जहाँ तक सेपरेट अकोमोडेशन का सवाल है, तो तकरीबन जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पर ये होता है नॉर्मली कि भाई शादी जैसा होते ही माँ बाप अपने बेटे को अलग घर दे देते हैं, वहाँ पे जो है मियाँ बीवी रहते हैं। मगर हिंदुस्तान का कल्चर जो है एक जॉइंट फैमिली का कल्चर है, तो लिहाजा जो है आप थोड़ा जो है टाइम दीजिए और बेटे यानी आपके हस्बैंड को माँ से या माँ बाप से अलग करने की बात मत करिए, क्योंकि माँ बाप जो है ना अपनी औलाद के लिए सब कुछ अपनी ज़िंदगी पूरी गंवा देते हैं, पूरी जान जान लगाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, उसे एक काबिल बनाते हैं, वो बिजनेसमैन बन जाता है या फिर कोई एक अच्छा प्रोफेशनल फील्ड चूज़ करता है। हद यहाँ तक कि इतना काबिल बन जाता है, वो काबिलियत को देखने के बावजूद ही आप जो है ना ये लड़के से शादी करने के लिए एग्री होते हैं। बास केसेस ये भी देखने को मिल रहा है कोर्ट में कि बेटा जो है अपने माँ बाप को कुछ पैसे भेजता है, तो वाइफ जो है उस पर लड़के जो है ना पैसे नहीं देने की बात करती है। ऐसा भी मत करिए। देखिए, ये एज जो ओल्ड एज रहता है, इसमें जो है ना सिर्फ औलाद ही माँ बाप का सहारा होती है, तो लिहाजा आप इस तरह का रुकावट मत पैदा कीजिए। आप ये एज में जो है ना सिर्फ औलाद ही जो है अपने माँ बाप की हेल्प करती है। और दूसरी चीज़, हस्बैंड को भी चाहिए कि भाई अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहे, ताकि शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना अच्छी गुजरे। कुछ गलतियाँ अगर वाइफ से हो जाती भी है तो उसे नज़रअंदाज करिए। और एक तीसरी और एक बात जो मैं कोर्ट में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो 498 मैटर्स में, वो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो रहता है, इससे भी कई शादीशुदा ज़िंदगियों में जो है जहर घुल चुका है। और ऐसा करना बहुत बड़ा गलत है। अगर हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशन बनाता है तो वो अपनी वाइफ के साथ धोखा दे रहा है, अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है। तो ऐसा मत करिए। जहाँ तक हो सके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरी वाइफ से जो है मेरे रिलेशन नहीं जम रहे या मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप आपस में बैठ के बातचीत करिए। आपस में बैठ के बातचीत करके कुछ एक सलूशन निकालिए। देखिए, कोर्ट कचहरी करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप जाके जिसके ऊपर केसेस है उनसे जाके आप पूछिए कि भाई उनको किस तरह का फ़ायदा मिला है कोर्ट में आने से, ख़ास तौर पे 498 मैटर्स में। तो वो लोग ये आपको जवाब यही देंगे कि भाई हमें कुछ नहीं मिला सिवाय नुकसान के। इस तरह से जो है ना आपकी भी लाइफ जो है एक सेफ साइड जाएगी और आपकी वाइफ की भी लाइफ सेफ साइड जाएगी। लिहाजा जो है ना इस चीज़ को भी आप अपने घर में ही बैठकर सॉल्व कर लीजिए। इसीलिए जो है ना एक्स्ट्रा जो भी अफेयर रहता है आपका, वो बहुत बहुत बड़ा गलत स्टेप रहता, चाहे वो वाइफ के साइड से हो या चाहे हस्बैंड के साइड से हो। देखिए, अब ये जितने भी मैटर्स 498 ए के हैं, अब पूरे हिंदुस्तान में इतने बढ़ चुके हैं और कई केसेस हिंदुस्तान के कोर्टों में पेंडिंग है और ये केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप लोग मेहरबानी ये करिए कि भाई जितना हो सके आपस में बैठ के राय मशवरा करके जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 99% 498 मैटर्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इस बुनियाद पे होते हैं कि भाई इतने पैसे दे दीजिए, उतने पैसे दे दीजिए, हम ये केस विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पैसे जो भी खेल है यहाँ पे आ रहा है, पैसों का खेल। तो पैसा जो है ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, आपके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, उस पैसे से जो है आप थोड़ी बहुत जो भी है आपकी अय्याशी करेंगे, मगर आप पैसे से जो खोया हुआ वक्त, जो आपके
दाग लगे हुआ, जो आपके ऊपर दाग लग चुका है केसेस का, ये पैसे से नहीं मिटता है। खोई हुई इज्जत पैसे से वापस नहीं आ सकती है। लिहाजा आप लोग हमारा भी जो है बर्डन कम करिए, ताकि जो है हम भी थोड़ा रिलैक्स हो सके 498 मैटर्स को लेकर, और कोर्ट को भी थोड़ा जो है रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके जो भी है आपके डिस्प्यूट घर बैठे सॉल्व कर लेंगे। तो लिहाजा जो है मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि भाई मियाँ बीवी मिलजुल के रहे, आपस के जो भी डिस्प्यूट्स है घर में बैठकर सॉल्व कर लीजिए। कोर्ट कचहरी से ख़ास तौर पे 498A मैटर्स में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपने मसले आप खुद आपके घर में बैठकर सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपकी जो एज रहती है 25 से 40 ईयर्स, ये एज ऐसी रहती है जहाँ पे हर इंसान यही चाहता है कि भाई मेरी एक अच्छी हैप्पी फैमिली हो, मेरी औलाद हो और मैं खूब कमा सकूं। मगर ये डिस्प्यूट्स की वजह से, ये केसेस की वजह से कोर्ट में जो है सारी कोर्ट के पीछे जो है अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए। आप जहाँ तक हो सके आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके अपना डिस्प्यूट आप खुद सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।